Morning all. My voice is clear. So in the last lecture, we were discussing about the IP header. Okay. So let's finish it today. Okay. So we have discussed many fields related to the IPv4 header. Okay. We have discussed version field, header length, services. Okay. Total length. We have discussed time to live, protocol, header checksum, source IP addresses, and destination IP addresses. Remaining 10 rows are meant for the option field. Okay. So if I take up the example of identification, let me put the annotation for that. So what is the meaning of identification? See, whenever any source has created some datagram, any source has created some datagram to be transmitted to the destination. So every source mark a tag to that particular datagram. As you all know, the IPv4 is connectionless, and we don't know whatever the route would be followed by a particular datagram. Okay, so it may possible we are having a number of routes from source to destination. Okay, from here to here, from here, this one, this one, this one, this one. Okay, here the spikes basically represent some node. Okay, and we are having one more route from here to here, and then this one. Okay, we are having suppose one more route. So it depends. So whenever we don't know whatever the route our datagram is following, suppose it has created some 3 datagrams, and every datagram is following some different route. Okay, so whenever something has been reached to the destination, so how the destination would come to know that this particular packet is coming from this particular source only? क्योंकि जो आपका रिसीवर है, रिसीवर साइड पर उसको क्या करना पड़ता है, जो फ्रेगमेंट्स हैं या डेटाग्राम्स हैं उनको कंबाइन भी करना है. सो हमेशा क्या होगा, एवरी टाइम whatever the packet or datagram would be generated by the source, उस पर वो एक टैग, एक यूनिक टैग मेंशन करेगा हर एक डेटाग्राम पर, और ये यूनिक टैग बेसिकली 16 बिट्स का होगा फॉर द आइडेंटिफिकेशन. फॉर द आइडेंटिफिकेशन, जैसे आप कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते भी हो ऑनलाइन, ओके, तो फ्लिपकार्ट पर उसका एक बार कोड होता है, हर एक प्रोडक्ट पर एक बार कोड होता है. बार कोड क्या है? दैट इज सम काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन. ओके, अब आइडेंटिफिकेशन के लिए वी आर यूजिंग 16 बिट्स. सो लेट अस सपोज if I take up some whiteboard, yeah, this one. So suppose my entire data, I'm having some network. Okay, I'm having one more network, and these two networks are connected by a router. Okay, the maximum transmittable unit MTU at this network, suppose it is 500 byte. इस नेटवर्क नंबर 1 में, ओके, यानी कि सोर्स नेटवर्क. और नेटवर्क नंबर 2 में जो MTU है वो मेरा 200 बाइट का है, एक तरह से ये सब. यानी कि जो मेरा कैरियर होगा ना, एक तरह से एनवलप समझो,
तो मेरा एनवलप है, जो मेरा कैरियर है, यहाँ पर हम कितना कैरी कर सकते हैं 500 बाइट, यहाँ कितना कैरी कर सकते हैं 200 बाइट। सीधी सी बात है, जब मैं 500 बाइट का डेटा यहाँ सेंड करूंगा तो ये नेटवर्क इतने डेटा को कैरी कर ही नहीं पाएगा। मुझे छोटे छोटे अमाउंट में उसको ब्रेक करना पड़ेगा, छोटे छोटे पीसीस में ब्रेक करना पड़ेगा, जिसमें हर एक पीस की मैक्सिमम जो वेट या फिर जो मैक्सिमम डेटा का साइज कितना जाएगा 200 बाइट। और आपको पता है जितने भी मेरे प्रोटोकॉल्स है, आईपी प्रोटोकॉल है, उसमें हेडर का साइज क्या है 20 बाइट। तो यहाँ पर जो मेरा टोटल साइज बनेगा इंक्लूडिंग हेडर, वो कितना बनेगा जी 20 तो हेडर के लिए और 500 मेरा डेटा पार्ट के लिए। ओके, जब डेटा मेरा यहां आएगा तो राउटर क्या काम करेगा, जो भी डेटा इस पैकेट के अंदर प्रेजेंट है तो इट विल टीयर दैट पैकेट, यहां से डेटा निकालेगा। चूंकि ये नेटवर्क मैक्सिमम कितना कैरी कर सकता है 200 बाइट, तो इसको एक छोटे छोटे पैकेट बना देंगे। तो ये एक सबसे पहले पैकेट, और मैं मान के चल रहा हूँ जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है इस पैकेट के लिए वो इस सोर्स ने डिसाइड किया है 100। ओके, अब सीधी सी बात है, इसको पैकेट को ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा और मैक्सिमम कितना जा सकता है साइज 200 बाइट। तो 20 बाइट का तो जी हेडर हो जाएगा और 180 का डेटा पार्ट। तो 500 में से 180 गया, अभी डेटा रिमेनिंग है। हम एक और पीस बना सकते हैं क्योंकि अभी डेटा बचा हुआ है, मुझे टोटल 500 कंप्लीट करना है। देन 20 एंड 180, अब कितना हो गया 360, रिमेनिंग इज 140। अगेन एक और पैकेट बनाएंगे जिसमें कितना डेटा पार्ट में कितना जाएगा 140। ये अगेन 20 का, भाई ये हेडर तो लगेगा 140। नाउ 500 बाइट इज कंप्लीटेड। अब सीधी सी बात है, ये सारा डेटा विल गो टू द रिसीवर। अब रिसीवर को कैसे पता चले कि ये तीनों डेटा इस पेरेंट डेटा से निकले हैं, तो मुझे सब पर आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉमन देना पड़ेगा, सब पर एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा। और कॉमन आइडेंटिफिकेशन नंबर हम क्या ले रहे हैं 100, 100 और 100। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, मैंने सबको ये सारे के सारे डेटा, ये तीनों पीसेस यहाँ तो चले गए क्योंकि ये एक डेटाग्राम के पीस थे, यहाँ तो चले गए। अगेन क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये सेम ऑर्डर में जाएंगे? तो पहले ये, देन ये। ऑर्डर कैसे डिसाइड करें? मर्जिंग होगी बेसिकली, बट ऑर्डर, हाउ डू वी डिसाइड द ऑर्डर? ऑर्डर डिसाइड करने के लिए रूल ये बनाया गया बेसिकली, हमेशा जो पहली बाइट का नंबर होता है, फर्स्ट बाइट का नंबर, उसको हम ऑफसेट की तरह यूज करते हैं। वी विल यूज द फर्स्ट बाइट एज ऑफसेट नंबर। तो ऑफसेट नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, पहली बाइट, पहला पैकेट है तो यहाँ पर पहली बाइट क्या बनेगी 0। यहाँ पर पहली बाइट क्या बनेगी, हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं वैसे तो। यहाँ पर पहली बाइट मेरी क्या बनेगी 180 के बाद मैं 0 से लेके 179, ये क्या बनेगी 180। ये यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से लेके 179 तक। अब यहाँ पर नंबर क्या होगा 180 से लेके लास्ट 359 तक। ओके, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा 360 से। तो दिस इज हाउ द ऑर्डरिंग इज डन। आ रही है बात समझ में? इज दैट क्लियर? तो हम ऑफसेट बता रहे हैं क्या, द नंबर ऑफ द वेरी फर्स्ट बाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस। तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा था 0 से, यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा 180 से।
यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा, 360 से। अब आप देखोगे यहाँ पर जो अभी मैं शो करूंगा, यहाँ पर जो ऑफसेट फील्ड है वो 2⁻13 तक है। उसका साइज क्या है, 2⁻13। यानी कि मैं एक लिमिट से ज्यादा ये नंबर यूज नहीं कर सकता, आई कैन नॉट यूज। भाई 2⁻13 यानी कि मैक्सिमम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी what maximum number we can represent using 13 bits? 2⁻13, that is what? 2048, 4096 and 80 something, है ना? 4096 into 2, okay, that is 4096 into 2 is 80. Let me 8126, I guess. Let me calculate that. 4096 into 2, that is 8192. तो मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 8192। सपोज उससे भी बड़ी वैल्यू जा रही है, क्या करेंगे फिर? तो यहाँ पर रूल ये बनाया गया, कोई भी नंबर मैं रिप्रेजेंट करूंगा उसको 8 से डिवाइड करूंगा। 8 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? देखो मैक्सिमम नंबर क्या जा सकती है, 2⁻16 डिवाइडेड बाय 2⁻30, तो वैल्यू क्या आएगी, 2⁻3। यानी कि जो भी नंबर यहाँ पर होगा उसको मैं 8 से डिवाइड करके लिख सकता हूँ। ऐसे मेंशन करेंगे, वी विल मेंशन एनी नंबर डिवाइडेड बाय 8। ये नंबर क्या आएगा, 0 0। ओके, यहाँ पर पहली बिट क्या थी, 180 डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो ये नंबर क्या बनेगा, यस एनीवन, 180 डिवाइडेड बाय 8, 22 के आसपास, 22.5। ओके, वैसे ये नंबर यहाँ पर डेसिमल में आ रहा है, ऐसे आएगा नहीं कभी, लेट मी टेल यू। अभी के लिए समझ लो बस, अंडरस्टैंडिंग, ठीक, क्योंकि मैंने कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं लिया है। ओके, सो यहाँ नंबर क्या बनेगा, पहली बिट क्या थी, पहली बाइट 360 डिवाइडेड बाय, तो ये क्या बनेगा, 45 बन जाए, 45। यस, सो ये नंबर क्या होगा, देखो अब ये तीनों के तीनों पीस जब यहाँ पहुंचेंगे तो सबसे पहले पीस कौन सा लगाएगा, 0 नंबर वाला, फिर कौन सा पीस लगाएगा, 22.5 वाला, फिर कौन सा पीस लगाएगा, 45 वाला, एंड सो, क्योंकि अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे तो उसको इसी ऑर्डर में उनको मर्ज करना है। आई बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट फील्ड। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑफसेट फील्ड। ओके, तो दो चीज है, एक तो आइडेंटिफिकेशन, ये 100 जो है, जो आपका पेरेंट डेटाग्राम था, जो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर था, जितने फ्रेगमेंट बनेंगे आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉपी किया जाएगा, नंबर वन थिंग। दूसरा, भाई मैंने इतने सारे फ्रेगमेंट्स बना दिए, जो फ्रेगमेंट बना दिए, तो जब ये रिसीवर साइड पर जाएंगे इनकी मर्जिंग होगी, किस ऑर्डर में मर्ज किए जाए, फॉर दैट आई रिक्वायर व्हाट, ऑफसेट फील्ड। ओके, अब यहाँ पर 2 या 3 बिट्स और बच गई हैं, क्योंकि वो 13 बिट का था, अब कितनी रह गई, 3 बिट्स, उसको देखते हैं क्या करेंगे। This one, yeah. See this. अब फ्लैग बिट्स बची कितने बिट्स की, 3 बिट्स। फ्रैगमेंटेशन समझ में आ गया, आइडेंटिफिकेशन आ गया। अब फ्लैग बिट्स में 3 बिट मुझे क्या बताएगी, इसके तो वेरी फर्स्ट बिट इज रिजर्व, पहली चीज, उसको यूज नहीं करते। दूसरी बिट मुझे क्या बताती है, डू नॉट फ्रेगमेंट। इसका मतलब डेट इज इंडिकेशन टू द राउटर कि इस पर्टिकुलर पैकेट को, जिस भी डेटाग्राम में ये वैल्यू 1 होगी,
जिस भी डेटाग्राम में ये वैल्यू 1 होगी तो उसको फ्रेगमेंट नहीं किया जाएगा, उसको ब्रेक नहीं किया जाएगा। दैट इज नोन एज डू नॉट फ्रेगमेंट। ये इंस्ट्रक्शन है राउटर के लिए, अगर ये बिट 1 होगी दैट मीन्स इसको फ्रेगमेंट नहीं किया जाएगा, और अगर ये बिट वैल्यू 0 होगी मतलब इसको फ्रेगमेंट किया जाएगा। इस पर्टिकुलर डेटाग्राम को फर्दर ब्रेक किया जा सकता है। ओके, फिर मोर फ्रेगमेंट्स का मतलब ये है, अगर ये मोर फ्रेगमेंट की बिट 1 है, इसका मतलब डेट इज इंडिकेशन टू द राउटर कि अभी जो फ्रेगमेंट मुझे मिला है उसके बाद भी फर्दर फ्रेगमेंट प्रेजेंट है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो फ्रेगमेंट रिसीव हुआ किसी भी राउटर को, दैट इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट, वो आखिरी फ्रेगमेंट नहीं है। वो कौन से नंबर का फ्रेगमेंट होगा, या तो वो फर्स्ट का होगा या मिडिल वाला कोई होगा, बीच का है, या तो फर्स्ट होगा या मिडिल। और अगर ये वैल्यू 0 होगी इसका मीनिंग क्या होगा बच्चे, मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू, यानी कि डेट इज फॉर श्योर ये लास्ट फ्रेगमेंट है या ये अकेला ही फ्रेगमेंट होगा अपने पेरेंट। आई बात समझ में? So there are two flag bits, पहला do not fragment, ये that is instruction to the router, क्या बताती है राउटर को कि आगे मुझे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करना है या नहीं। अगर करना है तो ये वैल्यू क्या होगी 1, अगर नहीं करना तो ये वैल्यू क्या होगी 0। मोर फ्रेगमेंट दैट इज इंडिकेशन टू द राउटर कि ये वाला जो फ्रेगमेंट रिसीव हुआ क्या ये लास्ट फ्रेगमेंट है या फिर फर्दर और भी फ्रेगमेंट्स हैं इससे रिलेटेड। ओके, सो अगर इसकी वैल्यू 1 है यानी कि मोर फ्रेगमेंट्स आर कमिंग, सीधी सी बात है। तो ये वाला जो फ्रेगमेंट रिसीव हुआ ये कौन से नंबर का होगा, या तो फर्स्ट होगा या मिडिल वाला होगा। और अगर इसकी वैल्यू 0 है इसका मतलब क्या है, ये फॉर श्योर लास्ट फ्रेगमेंट है या एक अकेला फ्रेगमेंट। ओके, सो आई गेस दैट इज क्वाइट क्लियर टू यू। अब इसको देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, सीरियसली। नाउ read this, an IPv4 packet has arrived with the first 8 bits as shown। पहली चीज, the receiver discard the packet, why, reason क्या है। देखो मैंने आपको सबसे पहली चीज बताई थी, पहली ये सारी बिट्स किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, हेक्साडेसिमल वैल्यूज। तो 4 बिट शुरू की 4 बिट ये फर्स्ट 8 बिट दिखा रहा है। ओके, तो ये बिट्स की रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि पहली 4 ये और नेक्स्ट 4 ये। ठीक है जी, पहली 4 मुझे क्या बताती है, वर्जन फील्ड। सो देयर इज एन एरर इन दिस पैकेट, द लेफ्ट मोस्ट शो द वर्जन विच इज करेक्ट, पहली चीज है ना, मैंने बताया था 4 या 6 होगी। इसके अलावा कोई वैल्यू हुई पैकेट वुड बी ड्रॉप्ड, पैकेट वुड बी डिस्कार्डेड। दूसरा, द नेक्स्ट 4 बिट यानी कि ये वाली, ये मुझे क्या बताती है, हेडर की लेंथ। और हेडर की लेंथ मैंने आपको क्या बताई थी, 5 से लेके 15 के बीच में वेरी करती है। और ये वैल्यू क्या बन रही है 2, दैट इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, इसलिए इस पैकेट को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। भाई 2 इंटू 4 कितना आएगा पैकेट का साइज या हेडर का साइज, 2 इंटू 4, क्योंकि 4 बाइट में रिप्रेजेंट करते हैं, 2 इंटू 4 इज 8, और बट मिनिमम वैल्यू क्या होती है 20, दैट्स व्हाई दिस पैकेट इज डिस्कार्डेड। क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं एग्जाम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। An IPv4 packet of header length, header की length कितनी है, 1000 is 8, that is allowed. Okay, in binary how many bytes of option are being carried by this packet। अब ये क्या पूछ रहा है, कितने बाइट्स ऑफ ऑप्शन। देखो अगर मैं ऑप्शन फील्ड को यूज नहीं करता तो यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या होती है 5, मिनिमम वैल्यू क्या होती है 5, बट ये वैल्यू क्या यूज कर रहा है 8। Okay, so header length is 8 bits, which means the total number of bytes in header is 8 into 4 is 32 byte। और जो मिनिमम हेडर का साइज होता है वो कितना होता है 20 बाइट्स का, यानी कि जो एक्स्ट्रा 32 बाइट्स है वो मैंने कहाँ से ली, ऑप्शन फील्ड से। आई बात समझ में, वो हमने कहाँ से ली, ऑप्शन फील्ड से।
क्योंकि जो साइज वेरी करता है 20 से लेके 60 तक वेरी करता है, 60 बाइट तक। ओके, 20 कब है? जब मैं कोई भी ऑप्शन फील्ड यूज नहीं करता, और 20 के बाद जितने भी एक्स्ट्रा बाइट आएंगे, इसका मतलब वो कहां से आई? ऑप्शन फील्ड से। तो यहाँ पर 12 बाइट्स कहां से आई? ऑप्शन फील्ड से। ओके, an IPv4 packet of header length is 5, पहली चीज, and the value of total length field is, ये हेक्साडेसिमल में आपको गिवन। ओके, ये किस में है? हेक्साडेसिमल 0028। ओके, और ये हेडर लेंथ की वैल्यू क्या है? 5 है। देन हाउ मेनी बाइट्स ऑफ डेटा आर बीइंग कैरिड बाय दिस पैकेट? तो ये पूछ रहा है आपसे, हेडर लेंथ की वैल्यू जब 5 है, सीधी सी बात है, यानी कि हेडर लेंथ में कितनी बाइट यूज कर रहे हैं हम? 20, और टोटल में से 20 में माइनस कर दूं, वो मेरा क्या आ जाएगा? डेटा बाइट, है ना? टोटल में से मैं 20 बाइट माइनस कर दूं, वो मेरा क्या आ जाएगा? डेटा बाइट। सी, हेडर लेंथ इज 5, 5 into 4 is 20 बाइट्स विद नो ऑप्शन, इसका मतलब कोई ऑप्शन यूज नहीं कर रहा। तो टोटल लेंथ ये कितनी बाइट का आ रहा है? 40। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा बाइनरी में, है ना, या इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये किस में आएगा? ओके, सो 28, राइट? देखो ये 16 बिट का होता है ना, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ 1 2, वैसे ही टाइप कर देते हैं 1 2 3 4 स्पेस से रिप्रेजेंट करो, 1 2 3 4 देन स्पेस 2, है ना? तो 0 0 1 0, ओके, 8 8 1 0 0 ये वैल्यू बनी इसकी, है ना? 16 बिट हो गई ना, ये वैल्यू बनी। तो अब इसको मैं अगर बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो ये वैल्यू क्या बन रही है बच्चे? यस एनीवन? 40 हो जाएगी। 40 हो जाएगी। देखो 8, और ये 8 16 32 32 प्लस 8 इज 40, तो ये इसलिए क्या आ रही है? 40 बाइट, है ना? तो 40 में से 20 चला गया तो कितना बचा? 20 बाइट का डेटा। कितना बाइट का डेटा? 20 बाइट का डेटा। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सारी वैल्यूज किस में दे रखी है मुझे? हेक्साडेसिमल। सी, an IPv4 packet has arrived with the first few hexadecimal digit as shown. ये values given है. Okay, how many hops can this packet travel before being dropped? तो मैंने आपको बताया था क्या? TTL, है ना? तो सबसे पहले तो हम देखें TTL कौन सी पोजीशन पर होता है। ये देखोगे TTL थर्ड रो में सबसे पहली 8 बिट्स, थर्ड रो में सबसे पहली 8 बिट्स। 8 बिट्स यानी कि कितनी हेक्साडेसिमल वैल्यू? 2 हेक्साडेसिमल। देखो तो ये पहले 32, ये पहले 32 बिट, सेकंड 32 बिट, उनके बाद जो वैल्यूज आएंगी वो मेरी क्या बनेगी? TTL। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है 32 बिट में से, है ना, या 2 बाइट में ये कितनी है? 2 बाइट ही तो है। 1 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट, है ना, और ये अगेन 2 बाइट्स, 1 2 और 4। एक 4 बिट का क्या बनेगा मेरा? एक हेक्सा वैल्यू, दूसरी हेक्सा वैल्यू, 2 और हेक्सा वैल्यू, है ना, 2 और हेक्सा वैल्यू, 1 2 4, और यहाँ पे 4 बनेगी, है ना? तो यानी कि एक रो में कितनी हेक्सा वैल्यूज? 8, यहाँ पे 8, तो मेरी 17th और 18th होगी, वो मेरी क्या बनेगी? TTL वाली। आ जाओ यहाँ पर, दिस वन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, तो यहाँ तक बच्चे, ये यहाँ तक, ये आपकी 2 रो खत्म हो गई। ठीक है जी,
एक रो में कितनी हेक्स वैल्यूज आएंगी वो आपने देख लिया, 8, तभी तो 32 बनी, 8 चौक 32 है ना, 8 इंटू 4 इज 32। यहाँ तक खत्म। अब मेरी 0 1 जो वैल्यू है वो किसमें आएगी, मेरी TTL फील्ड में। अब 0 1 यानी कि 4 टाइम्स 0, देन 3 टाइम्स 0, देन 1। तो यानी कि ये मैक्सिमम कितने होप को विजिट करेगा, 1 होप को। इट कैन ट्रेवल ओनली 1 होप। सो द प्रोटोकॉल फील्ड इज द नेक्स्ट। प्रोटोकॉल फील्ड कौन सा है, अगली 2 बाइट ये वाली, विच मीन्स द अपर लेयर कौन सा यूज कर रहा है, वो IGLP। तो वो जो टेबुलर में फॉर्मेट था वहां पर मेंशन है कि नंबर 2 अगर होगा तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा अपर लेयर का, IGLP। ओके, सो क्वेश्चन लाइक दिस विल कम। आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पर। MTU मैंने आपको बताया था। ओके, तो ये उसका एग्जांपल सी। अब जो मैंने आपको बताया, डू नॉट फ्रेगमेंट मोर फ्रेगमेंट। इफ ए पैकेट हैज अराइव्ड विद एन m बिट वैल्यू ऑफ 0, पहली चीज, इसका मतलब मोर फ्रेगमेंट 0 है। इसका मतलब या तो ये लास्ट फ्रेगमेंट है जिसमें m की वैल्यू क्या है, 0 है, या फिर ये अकेला ही फ्रेगमेंट होगा। ओके, इज दिस द फर्स्ट फ्रेगमेंट, यस, फर्स्ट और लास्ट हो सकता है। एंड द लास्ट फ्रेगमेंट और द मिडिल फ्रेगमेंट, ये पूछ रहा है सबसे पहले, अगर m की वैल्यू 0 है। डू वी नो इफ द पैकेट वॉज फ्रेगमेंटेड, देखते हैं। इफ m is 0 it means that there is no more fragments. Okay, the fragment is the last one. अब वो लास्ट भी हो सकता है, एक अकेला भी हो सकता है। However, we cannot say if the original packet was fragmented or not. इसके बारे में नहीं बता सकते। अगर वो एक अकेला ही होगा, है ना, वो एक अकेला ही डेटाग्राम होगा तो उसको फ्रेगमेंट ही नहीं किया गया। तो फ्रेगमेंट नहीं किया गया तो उसमें m की वैल्यू क्या रही होगी, 0। So a non-fragmented packet is considered as the last one. लास्ट भी हो सकता है ये, और फर्स्ट भी हो सकता है। ओके, फर्स्ट इन द सेंस ये फ्रेगमेंट ही नहीं है, उसको ब्रेक ही नहीं किया गया, तो ये फर्स्ट और लास्ट यही है जो कुछ। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। अगर m की वैल्यू 1 है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये या तो फर्स्ट होगा या मिडिल वाला होगा, लास्ट तो नहीं होगा फॉर श्योर। So if m is 1, it means that there is at least one more fragment, है ना। This fragment cannot be the first one, or this fragment can be the first or the middle one, but not the last one for sure. अगर m की वैल्यू 1, तो we don't know if it is the first one or middle one. इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये फर्स्ट है या मिडिल वाला है। ओके, सो वी नीड सम मोर इंफॉर्मेशन। ओके, तो मुझे फर्स्ट या मिडिल वाले की वैल्यू कौन बताएगा, फ्रेगमेंट की ऑफसेट वैल्यू। अगर वो वैल्यू 0 रहेगी ऑफसेट की वैल्यू, इसका मतलब पहला था, फर्स्ट था। और अगर वो कुछ नॉन जीरो वैल्यू रहेगी तो इसका मतलब क्या है, फ्रेगमेंटेशन वाज समाधान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैकेट हैज अराइव्ड विद एन m बिट वैल्यू ऑफ 1 एंड ए फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट वैल्यू ऑफ 0। पहली चीज, m वैल्यू है 0 और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट वैल्यू है 0। अब देखो वही बात आ गई। इसका मतलब क्या है, जब मोर फ्रेगमेंट तो एटलीस्ट या तो ये फर्स्ट होगा या मिडिल वाला होगा, और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब डेफिनेटली ये फर्स्ट है। ओके, सो इट इज द फर्स्ट फ्रेगमेंट। द पैकेट हैज अराइव्ड इन विच द ऑफसेट वैल्यू इज सम वैल्यू है नॉन जीरो वैल्यू। पहली चीज, व्हाट इज द नंबर ऑफ फर्स्ट बाइट। अब ये पूछ रहा फर्स्ट बाइट का नंबर होगा क्या होगा। अब आपको पता ही है, जब हमने ऑफसेट वैल्यू रखी थी वो डिवाइड बाय 8 किया था, तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा, है ना। वैल्यू को शॉर्टन करने के लिए हमने उसको क्या किया था, डिवाइड बाय 8 किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा। ओके, सो टू फाइंड द नंबर ऑफ फर्स्ट बाइट वी मल्टीप्लाई द ऑफसेट बाय द 8। ओके, दिस मीन द फर्स्ट बाइट वुड बी, भाई ये 100 वैल्यू थी
100 into 8 is 800. Okay, so do we know the number of last byte? नहीं, उसके बारे में नहीं पता. So we cannot determine the number of last byte unless we know the length. तो मुझे लेंथ नहीं, यानी कि MTU की वैल्यू नहीं पता होगी, we cannot say something. Okay. A packet has arrived in which the offset value is 100. पहली चीज, offset की वैल्यू क्या है? 100. And the value of header length is 5. ओके, इसका मतलब ऑप्शन फील्ड तो नहीं यूज हो रही. जब हेडर लेंथ की वैल्यू 5 है, मिनिमम वैल्यू है, तो हम ऑप्शन फील्ड तो नहीं यूज करें. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ फील्ड इज 100. ओके, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट बाइट? अब ये क्वेश्चन पुट है. देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. हेडर लेंथ 5 है, तो यानी कि जो मेरा 20 बाइट का तो हेडर आ जाएगा फॉर श्योर. टोटल लेंथ फील्ड है 100 की बच्चे. ओके, टोटल लेंथ फील्ड इज 100 बाइट और हेडर लेंथ 20. तो मेरा कितना बचा? 80 बाइट के तो बचेगा डेटा पार्ट. 100 में से 20 गए, तो कितने का बचेगा मेरा डेटा पार्ट? 80 बाइट का. अब 80 बाइट का है, सीधी सी बात है, टोटल डेटा. और जो मुझे पैकेट मिला है उसमें ऑफसेट वैल्यू क्या है? 100. तो सबसे पहले मुझे इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमेशा ऑफसेट वैल्यू को जो हम सेव करते हैं डिवाइड बाय 8 करके करते हैं. लेकिन ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे उसको मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा. ये वैल्यू क्या आई? 800. ओके, नाउ इन दिस डेटाग्राम कितने हैं? 80 बाइट. लेकिन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ये? जो मुझे पैकेट मिला है भाई, साइज क्या हो सकता है? 80 बाइट का. तो पहली बाइट की नंबर क्या होगा? 800. टोटल साइज क्या है? 80 बाइट का. तो लास्ट बाइट का नंबर क्या होगा? 879. फिर से पढ़ो इस क्वेश्चन को. देखो, हेडर लेंथ बोल रहा है 5, यानी कि मिनिमम नो ऑप्शन. कोई ऑप्शन नहीं, तो हेडर लेंथ क्या होती है मेरी? 20 बाइट. दूसरा इन्होंने बोला टोटल लेंथ फील्ड है मेरे 100 का, तो यहाँ से मैं टोटल डेटा निकाल लूंगा. तो 100 माइनस 20 इज 80, यानी कि डेटा मेरा कितना जाएगा? मैक्सिमम बाइट कितनी जाएगी? 80 बाइट. ओके, अब जो मुझे एक पैकेट मिला है उसमें ऑफसेट फील्ड क्या है? 100. यानी कि वो मुझे बताता है उसके पैकेट के अंदर जो भी डेटा है उसमें पहली बाइट का नंबर क्या है. whatever the data is present, तो फर्स्ट बाइट का नंबर क्या है. तो एग्जैक्ट ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी फर्स्ट मल्टीप्लाई द ऑफसेट वैल्यू विद 8. ये वैल्यू क्या बनेगी? एग्जैक्ट वैल्यू 800. 800 से भाई सीधी सी बात है, हमने बताया कि एक पैकेट के अंदर मैक्सिमम डाटा बाइट्स कितनी जाएंगी? 80 बाइट. तो 800 से लेके लास्ट वाली क्या नंबर क्या होगा? 870. ओके, आई गेस काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. तो ये क्वेश्चन शोज एन एग्जांपल ऑफ द चेकसम कैलकुलेशन फॉर एन आईपी हेडर विदाउट ऑप्शन. द हेडर इज डिवाइडेड इनटू 16 बिट सेक्शन एंड ऑल द सेक्शन आर एडेड एंड सम इज कॉम्प्लीमेंटेड. ये मैं आपको बताया ही है. ओके, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर. ओके, इन सारी इंफॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली ऐड. ओके, सारी इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे 16 बिट्स के लिए. ओके, तो ये देखो 32 बिट का होता है टोटल 4500. राइट. फिर तो यहाँ तक कितनी बिट बनी? 16 बिट, क्योंकि चेकसम मेरे कितने बिट का होता है? 16 बिट्स का. तो 16 का ही तो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी मुझे, है ना. ग्रुपिंग जो मैं करूँगा 16 बिट्स की करूँगा. तो 450 16 बिट्स का. फिर 28 ये भी 16 बिट का. ओके, फिर इसको हमने हेक्साडेसिमल में लिख लिया. ओके, देन 1 16 बिट का 1 आ गया.
देन ये दोनों 16 बिट का, तो ये 0 आ गया. ओके, 4 and 17 16 बिट का. ओके, देन 0 16 बिट का. देन ये एक आईपी एड्रेस है, और आईपी एड्रेस को पहले हम उसमें 32 बिट्स का होता है, तो 10 and 12 लेंगे हम पहले, है ना, और फिर 14 and 5 लेंगे हम. ओके, देन सेकंड आईपी एड्रेस यानी डेस्टिनेशन का, तो 12 and 6 लेंगे हम पहले. ओके, क्योंकि 16 बिट्स हो गया. देन 7 and 9 लेंगे क्योंकि ये भी 16 बिट्स हो गया. तो अगर इसको हम सम करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वैल्यू आती है. और चेकसम जो बनेगा, इसको जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये वैल्यू मेरी चेकसम. तो ये जो भी आउटपुट आएगा इसको हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर. ओके, गॉट इट. इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब ऑप्शन फील्ड में कुछ ये आता है, सिंगल बाइट ऑप्शन एंड मल्टी बाइट ऑप्शन. यहाँ पर वी यूज टू मेंशन नो ऑपरेशन, वैसे इसको यूज बहुत ही कम किया जाता है. नो ऑपरेशन फील्ड एंड एंड ऑफ ऑपरेशन ऑप्शन फील्ड. ओके, देन इन द मल्टी बाइट वी हैव, सपोज एक रूट को मुझे रिकॉर्ड करना है. अगर कोई भी डेटाग्राम किसी रूट को फॉलो करता है, रूट को फॉलो करते करते उसको रिकॉर्ड भी करना है. रिकॉर्ड करने का मतलब वो ये मेंशन करेगा व्हाट एवर राउटर इट हैज विजिटेड, कौन कौन से राउटर को विजिट किया, तो उनकी कंप्लीट लिस्टिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, रूट. ओके, सेकंड स्ट्रिक्ट सोर्स रूट. अगर सोर्स ने किसी डेटाग्राम को एक रूट, स्ट्रिक्ट रूट क्लियर किया है कि आपको यही पर्टिकुलर रूट फॉलो करना है, तो हम ये स्ट्रिक्ट रूट उसके अंदर ऑप्शन फील्ड में मेंशन कर देंगे. लूज सोर्स रूट, इसका मतलब स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं करना है. ओके, किसी भी रूट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना, बट स्टिल द सोर्स वांट्स टू मेंशन इट. लास्ट वन इज टाइम स्टैम्प. हर एक डेटाग्राम पर एक हम टाइम स्टैम्प लगाएं. ओके, जैसे कि आपने टाइम स्टैम्प पढ़ा होगा डीबीएमएस में, है ना, ट्रांजैक्शन वगैरह में टाइम स्टैम्प. तो टाइम से रिलेटेड जो भी सीक्वेंस नंबर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम स्टैम्प. ओके, so these are the fields that are defined in the IPv4 header. I guess इसको यहीं एंड करते हैं. इन रिलेटेड कोई भी इशू या डाउट है, प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चंस वंस. ओके, और इसको देख लेना, ये बुक के ही क्वेश्चन है, सॉल्व आपको मिल जाए. थैंक यू सो मच. आई एम एंडिंग.